एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसके भविष्य के लिए बड़े सपने और आकांक्षाएं थीं। वह एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था और एक शानदार जीवन जीना चाहता था। हालांकि उसके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन और निरंतरता की कमी थी। एक दिन उसने खुद को टालते हुए और अपने आवेगों के आगे झुकते हुए पाया। जब वह गांव में लक्ष्यहीन रूप से घूम रहा था, उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े भिक्षु पर पड़ी। भिक्षु के शांतिपूर्ण व्यवहार और बुद्धिमानी ने रोहन को आकर्षित किया और उसने उसके पास जाने का फैसला किया। क्षमा करें सर, रोहन ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं कह सकता हूं? तुम एक प्रश्न पूछो। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। बेशक मेरे बच्चे, ऐसा क्या है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? रोहन बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। मैं सफल होना चाहता हूं और अपने सपनों को हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक रूटीन पर कायम नहीं रह पा रहा हूं। अच्छी आदतें विकसित करें, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने जवाब देने से पहले धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। जो चीजें तुम हर दिन करते हो वे तुम्हारे जीवन को आकार देती हैं और तुम्हारी सफलता निर्धारित करती हैं। यदि तुम महानता हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। रोहन हैरान था, लेकिन मैं अच्छी आदतें कैसे विकसित करूं? भिक्षु फिर मुस्कुराए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह गरीब था और उसके पास जमीन के एक छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। एक दिन उसने एक बगीचा शुरू करने का फैसला किया। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था, बीज बोता था, पौधों को पानी देता था और मिट्टी की देखभाल करता था। पहले तो बगीचा छोटा था और बहुत प्रभावशाली नहीं था। उन्होंने इस पर काम करना जारी रखा और समय के साथ यह कुछ अद्भुत बन गया। यही सिद्धांत अच्छी आदतें विकसित करने पर भी लागू होता है। आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंततः आपकी आदतें आपके जीवन को आकार देंगी और आपकी सफलता का निर्धारण करेंगी। रोहन भिक्षु के शब्दों से प्रेरित हुआ। उसने कार्रवाई करने का फैसला किया और अच्छी आदतें विकसित करना शुरू कर दिया। उसने छोटी सी शुरुआत जल्दी उठकर और हर दिन व्यायाम करके की। उसने किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने की भी आदत बनाई। समय के साथ उसकी आदतें उसके जीवन को आकार देने लगीं और उसे अपने व्यावसायिक उद्यमों में सफलता दिखाई देने लगी। एक दिन रोहन गांव लौटा और उसने बूढ़े भिक्षु को खोजा। आपके बुद्धिमान शब्दों के लिए धन्यवाद, उसने कहा कि मेरी आदतों ने वास्तव में मेरा भविष्य तय किया है और मैं यह सब आपका ऋणी हूं। भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराया। प्रिय बच्चे, ज्ञान हमेशा तुम्हारे अंदर था, मैंने बस इसे देखने में तुम्हारी मदद की। याद रखें कि आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। और इसके साथ ही रोहन ने सफलता की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए गांव छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसकी आदतें उसे हमेशा महानता की ओर ले जाएंगी। जैसे जैसे रोहन ने सफलता की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, उसे कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने भिक्षु के शब्दों को हमेशा याद रखा। उसकी आदतें उसका भविष्य तय करती हैं, इसलिए वह अनुशासित रहा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और हमेशा अच्छी आदतें विकसित करना सुनिश्चित किया। एक दिन रोहन ने खुद को एक मुश्किल में पाया। उसके व्यवसाय की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वह सब कुछ खोने की कगार पर था। वह खोया हुआ महसूस कर रहा था और हतोत्साहित था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक बार फिर साधु की याद आई। उसने उससे सलाह मांगी और पूछा कि जब मैं क्या करूं? मेरी आदतें और कड़ी मेहनत पर्याप्त नहीं लगती। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे समय भी आएंगे जब सबसे अच्छी आदतें और कड़ी मेहनत भी पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन याद रखें कि विपत्ति के उन क्षणों में ही हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। आंतरिक शक्ति और दृढ़ता आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। आपकी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। अंत में रोहन ने भिक्षु की सलाह को दिल से लिया और हार मानने से इनकार कर दिया। वह कड़ी मेहनत करता रहा और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी आदतें विकसित करता रहा। प्रतिकूल परिस्थितियों में और समय के साथ उनके प्रयास रंग लाए और उनका व्यवसाय एक बार फिर से फलने फूलने लगा और उन्होंने वह सफलता हासिल की जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। वर्षों बाद रोहन एक बार फिर साधु को उसकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देने के लिए गांव लौटा। लेकिन जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा जहां साधु एक बार बैठा था, तो उसने देखा कि उसके स्थान पर केवल एक छोटी सी मूर्ति थी।
रोहन भ्रमित हो गया और उसने उसके पास से जाने को कहा। उस भिक्षु के साथ ऐसा हुआ जो इस पेड़ के नीचे बैठा करता था। राहगीर ने उत्तर दिया कि क्या गौतम बुद्ध एक महान ऋषि थे जो कई साल पहले रहते थे। उनकी शिक्षाओं ने सदियों से लोगों का मार्गदर्शन किया है। रोहन आश्चर्यचकित था। उसे एहसास हुआ कि जिस भिक्षु ने उसे इतनी गहन सलाह दी थी वह नहीं था कोई भी सामान्य भिक्षु, लेकिन स्वयं महान गौतम बुद्ध को यह जानकर विस्मय और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई कि उन्हें इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में से एक का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। और वह जानते थे कि वह भिक्षु के शब्दों को हमेशा याद रखेंगे। उनकी आदतें तय करती हैं उसका भविष्य, और जीवन भर अच्छी आदतें विकसित करना जारी रखें, जैसा कि बुद्ध ने नए सिरे से उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ सिखाया था। रोहन ने सफलता की ओर अपनी यात्रा जारी रखी और हमेशा बुद्ध से सीखे गए सबक को ध्यान में रखा और महसूस किया कि अच्छी आदतें सिर्फ कुछ नहीं थीं। रातों रात विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने हर दिन जल्दी उठने की आदत बनाई, नियमित रूप से व्यायाम किया और व्यवसाय और उद्यमिता पर किताबें पढ़ीं। उन्होंने खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हुए ध्यान करना और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। समय के साथ कुशल व्यवसायी रोहन की आदतों ने उसके जीवन को आकार देना शुरू कर दिया और उसने अपने व्यावसायिक उद्यमों में अविश्वसनीय सफलता देखी। उसकी कंपनी बढ़ी और विस्तारित हुई और वह इस क्षेत्र में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली उद्यमियों में से एक बन गया। लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी रोहन पाठ कभी नहीं भूला। उसने बुद्ध से सीखा था। वह जानता था कि उसकी आदतों ने उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह जीवन भर अच्छी आदतें विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। वर्षों बाद जब रोहन ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि बुद्ध के साथ उसकी मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उनके जीवन में इसने उन्हें अच्छी आदतों की शक्ति और अनुशासन और निरंतरता का महत्व सिखाया था और वह जानता था कि उसे इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में से एक से इतना गहन ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके मन में बुद्ध के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की गहरी भावना थी और वह जानता था कि उनकी शिक्षाएं जीवन भर उसका मार्गदर्शन करती रहेंगी। अंत में रोहन को एहसास हुआ कि उसकी आदतों ने वास्तव में उसका भविष्य तय किया है और वह जानता था कि सही मानसिकता और समर्पण के साथ कोई भी महानता और सफलता हासिल कर सकता है। जैसे उसे कहानियों से सीख मिली कि हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देने और हमारे जीवन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भविष्य में अच्छी आदतें विकसित करके और अनुशासित रहकर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम अविश्वसनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह कहानी दूसरों से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने और उन लोगों से सीखने के लिए खुले रहने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है जिनके पास हमसे अधिक अनुभव और ज्ञान है। इस मामले में रोहन इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बुद्ध की शिक्षाओं से लाभ उठाने में सक्षम था। अंततः कहानी हमें सिखाती है कि सही मानसिकता और समर्पण के साथ कुछ भी संभव है। अगर हम इच्छुक हों तो हम अपने जीवन में महानता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। काम करें और सही आदतें और दृष्टिकोण विकसित करें। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपकी आदतें तय करेंगी कि आप महल बनाएंगे या जेल। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपकी दैनिक आदतों का परिणाम है। आपकी आदतें बनाएंगी या बिगाड़ेंगी, आप उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। आपकी आदतें या तो आप में से सबसे अच्छी हैं या आप में से सबसे खराब। आदतें बीज की तरह हैं, वे वही उगती हैं जो आप बोते हैं। आपकी आदतें आपके जीवन को आकार देती हैं। सुनिश्चित करें कि वे आपको सफलता की ओर ले जाएं। जो चीजें आप हर दिन करते हैं वे ऐसी चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी। भविष्य में आप कौन होंगे यह इस बात से निर्धारित होता है कि आप आज कौन सी आदतें अपनाते हैं। सफलता की कुंजी अच्छी आदतें बनाना और उन्हें अपना मालिक बनाना है। आपकी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करेंगी। बुद्धिमानी से चुनें। हर दिन अभ्यास की जाने वाली छोटी आदतें असाधारण परिणाम दे सकती हैं। परिणाम सफलता हर दिन दोहराई गई अच्छी आदतों का परिणाम है। आपका भविष्य आपके द्वारा आज चुने गए विकल्पों से निर्धारित होता है। अपनी आदतों को बुद्धिमानी से चुनें। आपकी आदतें आपके चरित्र को आकार देती हैं और आपका चरित्र आपके भाग्य को आकार देता है। उत्कृष्टता एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। आदतें आपके निर्माण का आधार हैं। सफलता आपकी आदतें आपकी वास्तविकता बनाती हैं।
सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है और यात्रा आपकी दैनिक आदतों से बनती है। आपकी आदतें या तो आपको सशक्त बना सकती हैं या आपको सीमित कर सकती हैं। बुद्धिमानी से चुने। आपकी आदतें आपके भविष्य की अदृश्य वास्तुकार हैं। जो आदतें आप आज बनाते हैं, कल आपकी सफलता तय करेगी कि आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है, बल्कि एक आदत है। आदतें सफलता का डीएनए हैं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलें। छोटी आदतें बड़े परिणाम दे सकती हैं। आपकी आदतें वह नींव हैं जिस पर आप टिके हैं। जीवन का निर्माण इस बात से होता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। इसके बीच का अंतर यह है कि आप क्या करते हैं। आपके भविष्य का रहस्य आपकी दैनिक दिनचर्या में छिपा है। आपकी आदतें आपके जीवन को निर्धारित करती हैं। आप जीते हैं। आपकी आदतें वह दिशा सूचक यंत्र हैं जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाती हैं।